Hello everyone, we are going to have the quick revision of rational numbers class 10 CBSE mathematics. So let's start the video without wasting a single minute. Right now you can see on the screen a flow chart of the family of numbers. तो लोएस्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर कौन है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से बिगिन होते हैं और नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर हम एक मेंबर 0 और बढ़ा दें तो वो होल नंबर की फैमिली बढ़ जाती है। इसी तरह से होल नंबर की फैमिली में अगर हम नेगेटिव नंबर्स और बढ़ा दें तो इंटीजर्स बन जाते हैं और इंटीजर्स में अगर हम डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर्स और बढ़ा दें तो वो क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर को अगर हम इररेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारी फैमिली बनती है रियल नंबर्स की। तो आपको केवल ये याद रखना है कि रियल नंबर्स दो उनके मेंबर्स होते हैं बिगर, सबसे पहला है रैशनल नंबर, दूसरा इररेशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर के सब फैमिली मेंबर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो वेरी क्विकली हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब आपका जो 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है उसमें पहला टॉपिक हमारा आता है कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, जिसे हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स एक्चुअली देखा जाए टॉपिक हमारे लिए इजी रहता है। आपको पता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं और यहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्यू शुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू 0। अब अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर क्योंकि 2 को हम 2/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कभी कभी बच्चे 0 में लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 भी हमारे किसको, रैशनल नंबर्स को बिलोंग करता है। रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके साथ साथ अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर एक्चुअली बेसिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड द इररेशनल नंबर, जहाँ पर पी बाई क्यू अगेन इंटीजर्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्यू इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0। इसके फेमस कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हो। एक तो पाई आपका बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका। √2 √3 पाई को इस कैटेगरी में डाला गया है। इसकी बात हम लोग 9th में भी करते हैं कि पाई जो होता है वो होता 22/7 है, लेकिन एक्चुअली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू जो होती है वो कैसी रहती है, नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज इररेशनल नंबर। इसी तरह से √2 और √3 जो है हमारे, ये क्या होते हैं, जो भी रूट में नंबर्स आते हैं केवल परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ दीजिए, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इररेशनल नंबर्स हो जाते हैं। ओके, तो अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कि अ कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसमें हमें सबसे पहले बेसिकली याद रखना है कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में होना चाहिए और दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच अपीयर। अब जैसे आप देखो 45 को हम लोगों ने 3 × 3 × 5 लिखा हुआ है, ये आप सभी जानते हो। अब इसमें क्या है, अगर हम चाहें तो पहले 5 फिर 3 और फिर 3 लिख सकते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने से इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लिखने को आता है। इसके साथ साथ हमें फैक्टराइजेशन भी करना आना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, जो कि हम लोग बहुत करते हुए आ रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे इसके डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला जो पॉइंट है, जो बेसिकली हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ इसमें हमें बेसिकली निकालना सिखाया गया है किसमें, 10th में। तो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एक्चुअली अगर हम एलसीएम निकालें किसी 2 प्राइम नंबर्स का, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 और 3 है, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो बट ऑब्वियसली क्या होगा, 2 × 3 यानी 6 आंसर। तो जब भी 2 प्राइम नंबर दिए जाएँ तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, उनका एलसीएम। इसी तरह से अगर हम एचसीएफ की बात करें तो आप जानते हो कि 2 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 और 2 होंगे, 3 के देखेंगे तो 1 और 3 होंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 6 to power n कैन नॉट एंड विद 0 एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कंटेन्स 2। देखिए इसका लॉजिक क्या है, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जैसे कोई भी आपको दे दी जाए पावर, ये फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। जैसे 6 to power n है, तो आप अगर 6 के बारे में बात करो, ठीक है, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। अब आपको भी पता है कि 10 कब बनेगा, जब हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यहाँ मिसिंग है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो अगर 2 और 5 दोनों नहीं होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये एंड नहीं करेगा किससे, 0 से। बस इतना सा आंसर है। कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर कोई भी होता है उसकी पहचान कैसे करी जाती है, उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 से
ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, आप जानते हो कि 1 हमेशा हर एक का फैक्टर होता है। तो एक तो फैक्टर हो गया हमारे पास 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे 3, तीसरा फैक्टर हो गया 7 + 2 × 3। आप चाहे इसे सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट भी लिख दो तब भी चलेगा। तो कितने फैक्टर हो गए? 3। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। जब आप फैक्टर्स की बात करते हो, छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखा करो, जैसे जब हम किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं 2 × 3 × 4, तो 2, 3, 4 ये क्या है? उस नंबर के फैक्टर्स हैं। अभी मैं प्राइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो तो आप ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट के बाहर है, और 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जज करोगे तो आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया पर आ जाता है कभी कभी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दीज 3 नंबर्स लीविंग 2 एज रिमाइंडर। ग्रेटेस्ट नंबर जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है कि वो आपसे क्या कह रहे हैं? एचसीएफ निकलवाने को कह रहे हैं। और 2 एज रिमाइंडर, तो आप इसे कैसे करोगे? सबसे पहले इन तीनों नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद इसका एचसीएफ निकाल दो। क्लियर है? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख लीजिए आप, वो है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब होता है आपको एलसीएम निकालना है, सीधी सीधी बात है। और इसमें है व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर। तो एलसीएम के केस में आपको क्या करना है? पहले नंबर का एलसीएम निकालो, उसके बाद क्या कर दो? +4 आंसर में। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको पहले एचसीएफ के केस में पहले 2 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर एचसीएफ कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आप एलसीएम निकालते हो तो पहले एलसीएम निकाल लो, और जो भी रिमाइंडर आए उसे बाद में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। समझ में आ गई आपको बात? तो इतने से बस इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, अगर आप इन सबको ध्यान में रखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। एचसीएफ एलसीएम आपको कैलकुलेट करने को आते रहेंगे। एचसीएफ × एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसका वेरिफिकेशन भी आ जाता है। तो इन फॉर्मूलों को याद रखो, एचसीएफ एलसीएम हमने बचपन से सीखे हुए हैं, तो वो आपको आता ही है निकालने को। बस दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।